नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत और दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमें ये सिखाती है कि महान कार्यों के लिए प्रतिज्ञा, ज्ञान और त्याग कितना आवश्यक है। ये कहानी है हमारे विघ्नहर्ता श्री गणेश जी के टूटे हुए दांत की और उस महाकाव्य की जिसे संसार महाभारत के नाम से जानता है। कथा का आरंभ बात उस समय की है जब परम ज्ञानी महर्षि वेदव्यास ने अपने मुख से विशाल, अनंत और जटिल ग्रंथ महाभारत को प्रकट करने का संकल्प लिया। समस्या ये थी कि इतने विशाल और गहरे ज्ञान को बिना रुके, बिना गलती के लिपिबद्ध कौन करे। महर्षि वेदव्यास जी की दृष्टि सर्वप्रथम देवताओं में सर्वश्रेष्ठ बुद्धि के धनी श्री गणेश जी पर पड़ी। उन्होंने गणेश जी से इस महान कार्य का लेखक बनने का आग्रह किया। गणेश जी तो इस प्रस्ताव से तुरंत सहमत हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि ये एक इतिहास रचने वाला कार्य है। पर उन्होंने एक अद्वितीय शर्त रख दी जो उनकी गति और एकाग्रता को दर्शाती थी। गणेश जी बोले, हे महर्षि, मैं ये कार्य अवश्य करूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। पूरा महाभारत लेखन एक पल के लिए भी बिना रुके निरंतर चलता रहेगा। यदि आप एक बार भी रुके तो मैं लिखना बंद कर दूंगा और मेरा काम वहीं समाप्त हो जाएगा। वेदव्यास जी की प्रतिशर्त, गति और ज्ञान का संतुलन। महर्षि वेदव्यास जो स्वयं महाज्ञानी थे, गणेश जी की इस शर्त का महत्व समझते थे। वे जानते थे कि उनकी लेखन गति को रोकना असंभव होगा। इसलिए उन्होंने भी बड़ी विनम्रता से पर दृढ़ता से गणेश जी के सामने अपनी प्रतिशर्त रखी, जो गति को ज्ञान के बंधन में बांधती थी। वेदव्यास जी ने कहा, गजानन, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है, पर मेरी भी एक शर्त है। आप जो भी श्लोक या छंद लिखेंगे उसे बिना समझे नहीं लिखेंगे। आपको प्रत्येक शब्द का अर्थ और गूढ़ भाव समझकर ही आगे बढ़ना होगा। गणेश जी ने तुरंत उनकी ये शर्त भी स्वीकार कर ली। इस प्रकार ज्ञान और गति का ये महान यज्ञ आरंभ हुआ। वेदव्यास जी ने अपने मुख से महाभारत के श्लोकों को एक प्रचंड वेग से उच्चारित करना शुरू किया। गणेश जी भी अपनी तीव्र बुद्धि से श्लोकों को समझते हुए अपनी कलम से उन्हें बिजली की गति से लिपिबद्ध करने लगे। कुछ समय तक तो सब ठीक चला, लेकिन महर्षि के वाणी का वेग इतना अधिक था कि अचानक गणेश जी के हाथ की कलम टूट गई। कलम महर्षि के बोलने की अदम्य गति और गहनता को संभाल नहीं पाई। इस क्षणिक ठहराव से गणेश जी को अपनी थोड़ी सी अति आत्मविश्वास का भान हुआ। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने महर्षि के ज्ञान की शक्ति को कम आंका था। अब यदि गणेश जी रुक जाते तो उनकी प्रतिज्ञा टूट जाती और महान कार्य अधूरा रह जाता। कलम टूटने से उत्पन्न हुए इस संकट काल में गणेश जी ने एक अद्भुत और साहसिक निर्णय लिया। बिना एक पल की देरी किए उन्होंने धीरे से अपना एक दांत तोड़ा, जो उनकी एकाग्रता और संकल्प का प्रतीक था, और उसे स्याही में डुबोकर टूटे हुए कलम के स्थान पर प्रयोग करना शुरू कर दिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा भी निभाई और लेखन कार्य को रुकने नहीं दिया। उधर महर्षि वेदव्यास जी जानते थे कि गणेश जी की लेखन गति को कोई नहीं रोक सकता, और यदि वे लगातार बोलते रहे तो थकान से उनका शरीर साथ छोड़ सकता है। इसलिए जब भी महर्षि को थोड़ा विश्राम या आराम की आवश्यकता होती, वे जानबूझकर एक ऐसा जटिल और गूढ़ छंद बोलते जिसे समझना साधारण बात नहीं थी। गणेश जी अपनी शर्त के अनुसार उस छंद का अर्थ और भाव समझने में अधिक समय लगाते। इस प्रकार गणेश जी के समझने और उस गूढ़ छंद को लिखने में लगने वाला अतिरिक्त समय महर्षि वेदव्यास जी को आराम करने और अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने का मौका दे देता। ये दोनों महापुरुषों के बीच का एक अद्भुत संतुलन था। इस प्रकार गणेश जी के टूटे दांत के त्याग और वेदव्यास जी की बुद्धिमत्ता के तालमेल से इस महाकाव्य को लिखने में पूरे 3 वर्ष का समय लगा और महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना संभव हो पाई। आज के लिए बस इतना ही। ये कहानी हमें सिखाती है कि महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बुद्धि, प्रतिज्ञा और त्याग ही सबसे बड़े शस्त्र हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अस्तित्व की खोज को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।